नमस्कार सभी जाट भाइयों और बहनों को। देखिए, मैं लगभग 2 या 3 महीने से रिसर्च कर रहे हैं और यहाँ ये बड़ा कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट आता है हमारा, चौहान। अब स्थिति आती है, चौहान राजपूतों में भी हैं, जाटों में भी हैं, गुजरों में भी और हीरों में भी। इत्तेफाक देखिए, अब पृथ्वीराज चौहान को सब कहते हैं कि हमारा राजा, राजा को सब अपना बनाना चाहते हैं, गरीब को कोई अपना नहीं बनाना चाहता। हम इस रिसर्च को करते करते काफ़ी पीछे तक गए तो हमें पता चला हर्षवर्धन जो राजा था लगभग 6ठी-7वीं शताब्दी में, जो पुलकेशिन सेकंड से आ रहा था, खाप की परंपरा उसने रखी थी। जैसे मान खाप, मलिक खाप, चौहान खाप, प्रतिहार खाप, इस प्रकार। और देखिए वो इत्तेफाक देखिए, उस समय तक कोई जाट राजपूत नहीं था, ये सब छत्री थे। बाद में ध्यान से पता लगता है कि ये सब जो बंटवारा हुआ ये औरत के सम्मान के लिए हुआ। अब आप इसको किसी भी में ले सकते हैं। हमारे जो राजपूत भाई हैं वो अपनी विधवाओं को सती करा देते हैं या बिल्कुल बायकाट कर देते हैं समाज से, परंतु जो जाट है वो अपनी बच्चियों की रीमैरिज कराना पसंद करते हैं। जो हमें लगता हमारी रिसर्च से वो ये चीज़ सामने आई कि उस टाइम के जितने राजा थे या अमीर लोग थे, जो जाट कहिए या कुछ कहिए, उन्होंने अपने आप को अलग लिखना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी तक आते आते तब राजपूत जाट या आपस में अलग होने लग गए थे। ये कन्फर्म है कि 6ठी, 7वीं, 8वीं शताब्दी तक कोई जाट या राजपूत नहीं था। अब चाहे आप उसको माने ना माने, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। जो रिसर्च आई है डेट वाइज गूगल पे, ये सब पे सब वही बात है, अब अपना कहना पसंद करते हैं। तो चलिए अब हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। चौहान। चौहान मैंने जैसे कि पहले बताया, ये सभीयों में है, राजपूतों में भी, गुजर सब में, लेकिन मैं जाट वाले चौहान लेके चलता हूँ। अभी अलग हो चुके हैं, समय के हिसाब से सब अलग हुए हैं। चौहान एक जाट गोत्र के रूप में माना गया। इस गोत्र के लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में हैं, जबकि कुछ लोग पाकिस्तान में मिलते हैं। वहाँ के जो चौहान भाइयों ने मुस्लिम धर्म अपना लिया है। आपको बता दें कि चौहान जो गोत्र है जाटों का, ये कंट्रोवर्शियल है। इसकी यदि आपके पास भाई साहब और भी कोई तथ्य मिले तो हम अवश्य भेजें, उसके लिए हम दूसरा वीडियो फिर बनाने की सोच रहे हैं। और ये कई इसीलिए लोगों में गलतफहमी है। इन लोगों को कई जगह चौहान के नाम से पुकारा जाता है, तो कई चौहान, चौहान, बड़ चौहान, मतलब ये देखिए बाइफर्केशन है। लेकिन ये जो सभी नाम है चौहान जाट गोत्रों के ही हैं। ये गोत्र मुख्य रूप से अग्निकुल से संबंधित रखता है। इन्हें नागवंशी क्षत्रिय भी कहा जाता है। माउंट आबू में ये लोग निवास करते थे और इनके जो ऋषि अत्रेय जो इनके ऋषि गुरु माने जाते हैं। चौहान जाटों के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल की गई तो पता लगा, जैसे मैंने बताया, हर्षवर्धन जो थे हमारे राजा थे, इन्होंने ही खाप और ये सारी चीज़ें बनाई थी। और एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट आप हम करते हैं, जो चाइना कहता है अरुणाचल प्रदेश जीतने वाले ये हर्षवर्धन ही थे। इन्होंने एक प्रथा बनाई थी कि हर गांव के जो जवान बच्चे हैं वो 2 साल के लिए फ़ौज की ट्रेनिंग लेंगे और 2 साल फ़ौज की सर्विस देंगे। उसी परंपरा पे जो खाप में, पंचायतों में जो ये बच्चे मेहनत करते हैं, कुश्ती करते गांव में, ये वो परंपरा हर्षवर्धन द्वारा स्थापित की गई थी। जब आप जानते हैं कि हर्षवर्धन के बाद उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं हो पाया था,
तो ये राज्य जो टूट गया था तो पूरा हिंदुस्तान छोटी बड़ी रियासत में बट गया था। इन्हीं में से एक जो रियासत थी पृथ्वीराज चौहान की थी। उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली को बसाया। जानकारी के अनुसार जोग माया मंदिर का निर्माण भी इन्हीं चौहान नरेशों ने कराया था। अच्छा, यहाँ एक बात बता दें, ये पृथ्वीराज चौहान, कंट्रोवर्शियल मत करना, ये वो चौहान नहीं है जो हारा था मोहम्मद गोरी से। जैसे कि एक पिता आकर कई नाम हो जाते हैं, तो इसकी पूरी मैं आपकी फैमिली ट्री हिस्ट्री बता रहा हूँ, आप खुद ही समझ लेना इस बात को। चौहानों से पहले जो दिल्ली पर राज करते थे वे तोमर करते थे, लेकिन तोमरों को युद्ध में हराने के पश्चात इस पर चौहानों ने कब्जा कर लिया। इसके बावजूद इसी के 10वीं शताब्दी के आसपास मिलता है, इस समय प्रतिहार कमज़ोर पड़ गए थे। जैसे कि आप जानते हो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी में चौहान, प्रतिहार और ये 3-4 ही जो गोत्र, इनका आपस में लड़ाई झगड़ा वगैरह चलता रहता था। कभी कोई दिल्ली पे अपना हक जमा लेता था, कभी कोई। प्रतिहारों के कमज़ोर पड़ने के बाद जो शाखा थी चौहानों की बहुत शक्तिशाली होकर निमरी। नागौर तथा सांभर में चौहानों ने कब्जा कर लिया। यही स्थान चौहानों का प्रमुख स्थान माना जाता है। चौहान काफ़ी शक्तिशाली रहे, जिसके कारण उन्होंने लगभग 200 सालों तक राज किया। और उस समय इन्होंने अरबों को, तुर्कियों को, गोरी को, गजनी जैसे जो शक्तिशाली थे उनको भारत में घुसने से रोका। चूरू क्षेत्र में चौहानों का ददरेवा शाखा के जो शासक थे जीवन राम चौहान के पुत्र गोगा थे। गोगा जब लगभग 9वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनी, देखिए यहाँ भी आप ध्यान रखना, एक मोहम्मद गोरी आया था, एक गजनी आया था। ये गजनी था जिसने सोमनाथ टेम्पल लूटा था। तो जब ये गोगा का युद्ध हुआ गजनी से, तो उसने बहुत बुरी तरह से लगभग हरा ही दिया था गजनी का। कोई इत्तेफाक है कि वो जीत गया। तो इसमें गोगा की वीरता को देखते हुए मोहम्मद गजनी ने मुझसे कहा था जहार पीर। जहार पीर का मतलब जो पता लगता है, मतलब अचानक गायब होने वाला, अचानक प्रकट होने वाला। इसका मतलब जो गोगा पीर थी, उनके युद्ध की जो शैली थी वैसी थी कि यहाँ लड़ाई की एकदम तेज़ी से, बहुत तेज़ी माउंट करते थे वो। और इस युद्ध में कहते हैं, इस युद्ध में गोगा जी जो थे वो हार गए, तो जीतते थे लेकिन वो बेचारे नहीं रहे थे समाज में। अब कहते हैं मोहम्मद गजनी ने 32 बार हिंदुस्तान पे, 16 बार जो अलग अलग मिलता वर्णन कि भी हमला किया था। तो लेकिन इस युद्ध के बाद मोहम्मद गजनी को वापस जाना पड़ा था। दुर्भाग्य के इस युद्ध में गोगा जी का बलिदान हो गया। आज भी गोगा का बलिदान दिवस बड़ी धूम से मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष को गोगा नवमी का मेला भी लगता है, घर घर मनाया जाता है। हम देखते हैं नॉर्थ में बहुत सी जगह गोगा पीर का मेला लगता है। 4वीं-5वीं शताब्दी के आसपास अंतर्गोचर ये जो एरिया है उत्तर पश्चिम राजस्थान, पंजाब, कश्मीर में प्राचीन नागवंशी क्षेत्र अनंतनाग के नाम से राज्य करता था। इसी नागवंशी के वंशज चौहान कहलाए। अच्छी छतरपुर नागौर में इनकी जो राजधानी होती थी। आज यह नागौर के नाम, नागौर का किला है जहाँ, वहीं इन्हीं नागो द्वारा सर्वप्रथम 4वीं शताब्दी की, हर्षवर्धन से पहले जाएंगे हम, धूलकोट के रूप में यहाँ निर्माण कराया था। और दुर्ग का नाम रखा था नाग दुर्ग, जो बाद में समय के हिसाब से नागौर हो गया। जानकारी के अनुसार 551 ईस्वी के आसपास वासुदेव नाग यहाँ के शासन करते थे। नाग देखिए इनका सरनेम है, क्योंकि ये जो परिवार था ये मूलतः शिव भगत था। 8वीं शताब्दी में चौहान कहलाए। नरदेव के बाद विग्रहराज द्वितीय जो लगभग 1997 में मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे सब्बुद्दीन को हराकर वापस भेज दिया था। बाद में दुर्लभ राज तृतीय और उसके बाद विग्रहराज, देखिए हिस्ट्री आ रही है, नाम आज बता रहा हूँ मैं आपको कैसे हुआ है। विग्रहराज तृतीय और बाद में पृथ्वीराज प्रथम हुए।
इन्हीं शासकों को चौहान जत्थे का नेतृत्व, मतलब ये शासक थे, हेड थे चौहानों के। जैसे कि मैंने बताया, खाप सिस्टम शुरू हो चुका था। दे वर द हेड ऑफ देयर चौहान ट्रिब्यूटरी। इस समय ये प्रतिहारों के सहायक थे, क्योंकि प्रतिहार कमज़ोर पड़ गए थे। 738 में इन्होंने प्रतिहारों के साथ मिलकर राजस्थान में जो लड़ाई लड़ी थी वो जीती थी। नागदुर्ग को पुनः, मतलब दोबारा स्थापित कराया गया। ये करने वाले थे गणेश गोविंदराज, या इनको आप गोविंद देव तृतीय के नाम से जानते हैं। ये लगभग समय देखिए अब आपका आ गया 1053 ईस्वी, अक्षय तृतीय के दिन कराया था। गोविंदराज तृतीय उस समय अरब और तुर्कों द्वारा दखल से बहुत परेशान थे, इसलिए उन्होंने एक अपनी राजधानी हटा के, जैसे कि अकबर दिल्ली से अपनी राजधानी आगरा ले गया था, इन्होंने भी एक अपनी राजधानी दिल्ली को रखा, और सेकंड बैकअप में इन्होंने जो अपनी राजधानी रखा था अहिछत्रपुर से हटाकर सांबर को बनाया। बाद में और भी उसे सुरक्षित स्थान अजमेर ले गए। अजमेर जो है अजयपाल ने 1123 में अपनी राजधानी बनाई। देखिए हर राजा ने, ध्यान से देखिए, अब आप इस चीज़ को समझिए। जैसे एक राजा तो अपनी राजधानी यहाँ तक देवगिरी तक ले गए थे, अकबर भी अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा ले गए थे। ये भी अजमेर को इन्होंने सेकंड अपनी कैपिटल घोषित किया, ताकि बार बार दिल्ली पे अक्सर हमले होते थे, दिल्ली का हार जाने का सबसे बड़ा डर रहता था। और ये नाग पहाड़ी के ऊपर बसाया गया था, क्योंकि पहाड़ी आप जानते बचाव का अच्छा तरीका हाइट पे होती है, इसलिए किया जाता था। ये अजमेर दुर्ग का निर्माण करा। यह दुर्ग तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। अब हम हिस्ट्री पे दोबारा चलते हैं भाइयों। विग्रहराज चतुर्थ फोर्थ, जिसको विसल देव भी कहते हैं, ये 1153 से 1164 तक इन्होंने का अच्छे पराक्रमी और इनका वंश जो है चला है। दिल्ली के लौह स्तंभ पर लिखा है कि उन्होंने मलेच्छ को भगाकर भारत भूमि को पूर्ण आर्य भूमि बनाया। अर्थात उस समय जो मुस्लिमों ने या कैसे भी आक्रमण किए थे, फॉरेन को भगा दिया था। विमला देव ने बीसलपुर झील, सरस्वती कंथाब्रज संस्कृति पाठशाला का निर्माण कराया, जो कि बाद में मुस्लिम शासकों ने तोड़कर उसे 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। ये देखिए हिस्ट्री में आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, 2.5 दिन का झोपड़ा। इसके स्तंभों पर आज भी संस्कृत श्लोक, जगदेव पृथ्वीराज द्वितीय, सोमेश्वर चौहानों के अलग अलग ये जो शासक थे अलग अलग टाइम पे मिलता है। सोमेश्वर के पुत्र ये पृथ्वीराज तृतीय हुए, जो मोहम्मद गौरी से आ रहे थे भाइयों। ये 1192 में आ रहे थे, एक बार जीतते थे, एक बार आ रहे थे। इनका जो रीजिंग टाइम पीरियड है वो 1176 से 1192 है, और ये इस नाम से विख्यात हुए। जैसे मैंने बताया अजमेर के साथ दिल्ली पर भी इनका शासक था, क्योंकि सेकंड कैपिटल थी। चौहान खाप उत्तर प्रदेश, जो बागपत में इनके 5 गांव हैं, रमला, करथल, लुम्बा, तुगाना, आसरा। इन 5 गांव का जो प्रधान हेड है वो रमाला गांव में है, उनका है। अगर हम इन चौहान गोत्रों के गांव की बात करें तो ये लगभग पूरे नॉर्थ में फैले हुए हैं। पंजाब होशियारपुर में इनके गांव के नाम इस प्रकार हैं: बुद्धि, पिंड, नंगल खुंगा, गढ़ी, रंबा, गोहट, हरसी पिंड, लोधी चक, धग्गू कला, चट्टोवाल, झांझी पिंड, उम्र टांडा, झावन, नंगला, बिहला, हाजीपुर। जलंधर में जो है भाई बटाला, पोरी, जसप्लोन, सरहल मंडी। पटियाला में माणकपुर, राजपुरा, गुरदितपुर, जस्सो माजरा। संगरूर में बलराम, देली, गुलेरी, मुनक।
अमृतसर में मटेवाल खानकोट, बरनाला जिले में चौहान जो है कला, गांव का नाम ही चौहानों की कला है। भिवाड़ी में खुंगा चौहान के नाम से, जींद में जलालपुर कला, पौनकर खीरी, राजना खुर्द, हिसार में जुगलान खरकरी, पलवल में लोहवार चौहान, अठोहर औरंगाबाद, छज्जन नगर, जटोली, होडल खेरी कला, मित्रोल, बदुकी, रोहतक में बांदल मोरखेड़ी, सोनीपत में बडवासनी, करनाल में नीलोखेड़ी। राजस्थान के जो ये हैं चूरू जिले में ददरेवा, राजगढ़ चूरू, गंगानगर जिले में सूरतगढ़ गांव। अब हम बात करते हैं एक चीज़ और भाइयों, यहाँ कुछ नाम हमें चौहानों के नहीं मिले इन गांव भाइयों के, तो कृपया कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट का इंतज़ार में आपका भाई। तो ये जो नौहर जो है चौहान खाप है, इसके 8 गांव तो आगरा में है, मथुरा में लगभग 124 गांव हैं, गाज़ियाबाद में 2 गांव हैं, धीरेन्द्र और शेखपुरा। मुजफ्फरनगर में जो है, जो हमें मिले हुए गांव ये हमें पता लगा, इसके अलावा जो बच गए हो भाइयों आप कमेंट करें, हम आपके इंतज़ार में हैं। अथाई, बछरोल, बन्नत, गोहरानी, गाज़ियाबाद में बड़श्यान गांव, सहारनपुर में टिकरोल गांव, बिजनौर में रायपुर लकड़ा, अमरोहा में टांडा अमरपुर, शामली ज़िले में नाना गली, बुलंदशहर में शाहपुर और दिल्ली में रंगपुरी है भाई। ये बड़ चौहान है, ये चौहानी मान लें। अब हम चलते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हमें सोर्स मिला है कि 1911 में अंग्रेज़ों ने जो जनगणना कराई थी उसमें हमें गांव के नाम तो मिले नहीं, लेकिन हमें भाइयों गांव के नाम पाकिस्तान में जो भाई को वीडियो देखे अपने चौहानों के नाम अवश्य भेज दें। यहाँ मुसलमान बन चुके हैं मोस्टली। लाहौर ज़िले में 393 जो चौहान थे ये मुस्लिम परिवार थे। लाहौर में 400 के करीब, मटमोगरी में चौहान 517, गुजरात ज़िले में 726, लायलपुर में 630, मुल्तान जो है ये पाकिस्तान में है, यहाँ 775, डेरा गाजी में 1026, डेरा गाजी खान, बहावलपुर में 560 के करीब है ये। तो भाइयों कोई गांव रह गया हो तो क्षमा करें, आपके इंतज़ार में आप कमेंट करके बताएं भाई ये हमारा गांव रह गया। अब हम वहाँ चलते हैं जो हमारे भाई प्रसिद्ध हैं चौहान, संदीप सिंह चौहान, ये IPS 2004 बैच के, बदन सिंह चौहान ये सेनावृत्त महाप्रबंधक पर्यटन विकास मंत्री मध्य प्रदेश, नफ़े सिंह चौहान 1907 में दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर थे, वीरेंद्र सिंह चौहान दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर, विनय कुमार चौहान सेवानिवृत्त हो चुके, ये AGM थे NSCC में, बाबूराम चौहान एरिया मैनेजर थे NFL में, भागीरथ चौहान सरकारी अधिकारी 2014 में सरकारी रैंक हासिल किया, इन्होंने UPSC क्लियर किया। इसमें कोई भाई रह गया हो तो आप लोगों से इंतजार है कि कृपया उसको कमेंट करें। साथ साथ आप भी यदि चाहते हैं किसी के बारे में कोई रिकॉर्ड तोड़ दिया, एक हम रिकॉर्ड अब वो बना रहे हैं, अब हम वीडियो उन लोगों का बनाएंगे जिन्होंने, जिसके पास जैसे कि सबसे ज़्यादा ज़मीन है, जो भाई सबसे ज़्यादा अमीर है या बाहर गया है, उनकी पूरी डॉक्यूमेंट्री बना के करेंगे। आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा जाट भाई तो लिख के भेजें। धन्यवाद। इसके साथ जय जाट।